स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है लर्न टेली प्राइम। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जीएसटी से संबंधित वीडियो भी आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आप सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप टेली सीखना चाहते हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया है कि किस तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद उसको अल्टर किस तरह से करेंगे और जरूरत पड़ती है तो आप क्रिएट की हुई कंपनी को किस तरह से डिलीट करेंगे। इसके बाद मेरी वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताया है कि जो भी कंपनी आप क्रिएट करेंगे उस कंपनी की जीएसटी डिटेल आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कहां पर फिलअप करेंगे, किस तरह से आपको भरनी है वो सारी जानकारी। इसके साथ ही सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर के लेजर जो बनाने हैं वो आप किस तरह से बनाएंगे, इस संबंध में वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और इसके बाद परचेज और परचेज रिटर्न के लेजर आप किस तरह से बनाएंगे और बनाने के बाद यदि आप उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या अल्टर करना चाहते हैं, उनमें सुधार करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। ये वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं तो आपके मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और आगे के टॉपिक की वीडियो आपको आगे मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपसे एक वादा भी करता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं, है ना, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से मैं बना रहा हूं उसी तरह से आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जो भी वीडियो है उनको लास्ट तक देखें जिससे कि उस टॉपिक पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए, टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और टेली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन मैं यूज कर रहा हूं, आप भी टेली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके ये एकदम फ्री होता है, सीखने के लिए होता है, कोई भी फीस नहीं लगती है, जब तक चाहे तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो टेली प्राइम एजुकेशनल वर्जन में आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, इस संबंध में वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप टेली प्राइम एजुकेशनल वर्जन में डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप जो सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं तो आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर बनाना, ठीक है ना, और इस संबंध में आपको सारी जानकारी भी दी जाएगी। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है। यहां से दोस्तों चूंकि हमको क्या करना है, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर क्रिएट करना है तो हमको जाना होगा क्रिएट में। क्रिएट को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे मास्टर क्रिएशन में। मास्टर क्रिएशन में आने के बाद आपको जाना है लेजर में, क्योंकि हमको क्रिएट क्या करना है, लेजर करना है। तो लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा लेजर क्रिएशन। यहाँ से हम जो भी लेजर हमको क्रिएट करने होते हैं वो हम यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स के लेजर के बारे में। तो आपको क्या करना है, सेल्स का लेजर बनाना है तो यहां पर आप डाल देंगे सेल्स, ठीक है, नेम में डाल दिया सेल्स और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा अंडर में। अंडर का मतलब ये होता है कि सेल्स का जो लेजर आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस ग्रुप के अंडर में रहेगा। जैसे ही आपका कर्सर अंडर में आएगा, है ना, तो आपके बगल में यहाँ पर बाजू में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, जितने भी ग्रुप्स टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से बने हुए होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं। इन्हीं में से आपको किसी एक ग्रुप में अपने इस सेल्स के लेजर को रखना है। तो अंडर हम रखेंगे इसको सेल्स अकाउंट के। देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट भी शो हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, और हम कर देते हैं एंटर प्रेस। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ से हट गया, ठीक है ना। तो सेल्स डाल दिया हमने नेम में, अंडर रखा इसको सेल्स अकाउंट ग्रुप के। इसके बाद कर्सर कहां पर है, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया था कर्सर आ गया इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। दोस्तों, इसको आपको यस रखना है क्योंकि हमारी ट्रेडर्स फर्म है और इन्वेंट्री वैल्यूज को हम अफेक्टेड रखेंगे। यदि आप इसको नो कर देंगे तो जब आप सेल्स की एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर आपका ये सेल्स का लेजर शो नहीं होगा। इनवॉइस मोड में यदि आप एंट्री करेंगे, ठीक है ना, तो क्या है कि अकाउंटिंग मोड में तो आपको शो होगा और डेबिट और क्रेडिट नोट क्रेडिट की जो आप मोड में एंट्री करेंगे वहां पर शो होगा, लेकिन इनवॉइस मोड में जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पर शो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हैं सेल करने जाएंगे तो उसमें हम क्वांटिटी वहां पर नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा इनवॉइस मोड में जब हम एंट्री करने जाएंगे तो हमारा सेल्स का लेजर वहां पर शो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस कर देना। इसको यस करने से चाहे आप इनवॉइस मोड में इसको यूज करें, अकाउंटिंग मोड में यूज करें या डीआर और सीआर के मोड में यूज करें, आपको ये सेल्स का लेजर शो होने लगेगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है। यदि आप के फॉर्म में यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का कॉलम शो नहीं हो रहा हो तो उसको शो कराने के लिए दोस्तों लास्ट में आए यहां पर, और यहां पर बटन बार में आपको एक बटन होगा कॉन्फ़िगर और लिखा हुआ है F12। तो या तो आप कॉन्फ़िगर पर
क्लिक कर दें माउस, या फिर आप 12 प्रेस कर देंगे। तो F12 जैसे ही हमने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपको शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है, यदि ये नो है ना, और तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ जो है वो ऑप्शन है, वो आपको फीचर है, वो आपको यहाँ पर शो होंगे, जिनमें कि क्या कर सकते हैं आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। कोई फीचर ऐसा है, कोई फंक्शन ऐसा है जो आपको यहाँ पर नहीं हो रहा है शो, तो आप क्या करेंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देंगे, है ना, और इसके बाद शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे, तो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे फीचर्स हमने ओपन कर रखे हैं। अगर सारे फीचर्स आपको ओपन करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उनमें सिर्फ यस और नो की वैल्यू आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जो जो आपको यस यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम लेजर क्रिएशन कर रहे हैं तो जो यहाँ पर यस है उससे संबंधित कॉलम आपको लेजर क्रिएशन में शो होने लगेंगे, लेजर क्रिएशन के जो फॉर्म है उससे शो होने लगेंगे, और जो जो नो है वो आपको शो नहीं हो रहे हैं। तो आपको कुछ भी कॉलम्स ऐसा है जिसकी कि आपको लेजर क्रिएशन करते समय जरूरत है और वो उस जगह शो नहीं हो रहा है, तो उसकी सेटिंग आपको यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी, जिसको यस कर देंगे तो उससे संबंधित कॉलम आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एंटर प्रेस करते हुए हम आते हैं तो देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर्स, ठीक है ना, यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर्स, इसको यस कर रखा है। यदि ये यहाँ पर नो होगा तो जब आप सेल्स का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का कॉलम नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर में आकर और यूज इन्वेंट्री अलोकेशन फॉर लेजर्स को यस कर देंगे और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके यहाँ पर भी इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का कॉलम जो है वो सोने लगेगा। इसको कर देते हैं हम यस, है ना, एंटर प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में कुछ भी नहीं करना है। स्टेटरी डिटेल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो दोस्तों इसको आपको एप्लीकेबल करना है, क्योंकि हम जो सेल करेंगे, जिन प्रोडक्ट की सेल करेंगे उन प्रोडक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल है, चाहे 5% टैक्स हो, चाहे 12%, चाहे 18%, चाहे 28%, चाहे एग्जेम्प्ट हो, है ना। तो उन प्रोडक्ट को जब हम सेल करेंगे तो वो क्या है, उन पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हमको भी यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखना है। अब कर्सर आ गया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो आप सेल्स का लेजर बना रहे हैं इस पर कोई टैक्स का सेट करना चाहते हैं, जीएसटी से संबंधित डिटेल सेट करना चाहते हैं या उसको अल्टर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ भी सेट नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए यदि हमने इसको यस कर दिया, यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे, और इस जगह पर आने के बाद यदि हम इसको टैक्सेबल कर देते हैं, मान लीजिए, और यहां पर कर देते 12%, तो इससे होगा क्या कि जो भी आप प्रोडक्ट जब सेल करने जाएंगे तो वहां पर आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट 12% के तो होंगे नहीं, 5% टैक्स भी होगा किसी प्रोडक्ट पर, किसी प्रोडक्ट पर 18% भी होगा, किसी प्रोडक्ट पर 28% भी होगा, और कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट भी होंगे, है ना, किसी पर 0% भी होगा। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी सेट नहीं करना है। यदि यहाँ पर सेट कर देंगे तो आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, इसको नो ही रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर देते हैं, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आप सर्विस भी कर सकते हैं, और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करके आए तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, यदि आपको कुछ क्लोजिंग बैलेंस है इससे पहले का, जब आप क्रिएट करने जा रहे हैं कंपनी यहाँ पर, और उससे पहले का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर सेल्स लेजर में उसको डाल सकते हैं, और इसको इस तरह से एक्सेप्ट का आपके पास यहाँ पर बटन आ जाएगा, आप इसको कर दें यस या एंटर प्रेस कर दें, तो ये सेल्स का लेजर हमारा क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न लेजर के बारे में, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न लेजर की हमको जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमने जो भी सेल किया, ठीक है ना, और सेल करने के बाद जो हमने सेल किए हैं प्रोडक्ट, उसमें से कोई प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ जाते हैं, है ना, किसी बिल में हमने कोई माल बेचा और उसमें से कुछ माल हमारे पास वापस आ जाता है, या पूरा का पूरा माल ही उस बिल का वापस आ जाता है, तो हमको क्या करना होगा, उसकी एंट्री करनी होगी, और एंट्री करते समय हमको सेल्स रिटर्न लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी एंट्री करते समय हम सेल्स रिटर्न लेजर लगाएंगे, और इसका फायदा ये भी होगा कि जब हम सेल्स रिटर्न लेजर में जब चाहे तब हम जाकर देख सकते हैं, है ना, कि हमारी कितनी सेल्स रिटर्न आई है, यानी हमको अलग से वो सारा का सारा रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। तो नेम में हम डाल देते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। अंडर इसको भी दोस्तों सेल्स अकाउंट के अंडर ही रखना है, सेल्स का लेजर भी आपका सेल्स अकाउंट के अंदर ही रहेगा, और सेल्स रिटर्न का लेजर है वो भी आपका सेल्स अकाउंट के अंदर ही रहेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है, और यहाँ पर गुड्स लेते हुए हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट,
तो इस तरह से हमने क्या किया, सेल्स का लेजर भी बना लिया और सेल्स रिटर्न का लेजर भी बना लिया। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस समय लेजर क्रिएट, यानी सारे लेजर जब आप क्रिएट करने आएंगे, किसी का भी लेजर क्रिएट करें तो आपको इसी जगह पर आना पड़ेगा लेजर क्रिएशन में। और यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, फीचर मिलेंगे, जिनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता अनुसार हो। जिसमें भी आप यस करेंगे उससे संबंधित कॉलम आपके लेजर क्रिएशन के फॉर्म में आ जाएंगे, और जो यहाँ पर यस है उनको नो कर देंगे, तो लेजर क्रिएशन वाले फॉर्म में जो ऑप्शन आ रहे हैं, फीचर आ रहे हैं, वो वहां से हट जाएंगे। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, सेल्स का लेजर भी क्रिएट कर लिया और सेल्स रिटर्न का लेजर भी क्रिएट कर लिया, और क्यों क्रिएट करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या, हमने सेल्स का और सेल्स रिटर्न के लेजर तो बना लिए। अब लेजर बनाने के बाद यदि हमको देखना चाहते हैं कि जो भी हमने वहां पर जानकारी दी थी वो देखना चाहते हैं, या हम क्या करना चाहते हैं, अल्टर, सुधार भी करना चाहते हैं। मान लीजिए हमसे कोई गलती होगी, हुआ ये कि हमने सेल्स का लेजर तो बना लिया, और सेल्स का लेजर बनाने के बाद, लेजर बनाते समय हमने क्या किया, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो कर दिया गलती से, और हमने लेजर बना लिया। जब हम सेल्स की एंट्री करने गए और वहां पर हमारा सेल्स का लेजर जब नहीं दिखा, शो नहीं हुआ, तब हमको पता चला कि हमने कोई गलती कर दी है। तो फिर हम उसको देखना चाहते हैं और उसमें सुधार करना चाहते हैं, यानी इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो की जगह यस करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो भी लेजर हमने क्रिएट किए उनको किस तरह से अल्टर करना है, सेल्स और सेल्स रिटर्न के लेजर को किस तरह से अल्टर करेंगे, किस तरह से देखेंगे, वो आप बताते हैं। तो गेटवे ऑफ टेली मेनू है, यहाँ पर आपको दोस्तों आ जाना है अल्टर में। अल्टर को सिलेक्ट करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब हमको क्या अल्टर करने, लेजर अल्टर करने, तो हम लेजर में आ गए। देखिए यहाँ पर मास्टर अल्टरेशन में आपको शो हो रहा है, यानी हम इस समय अल्टरेशन मोड में है। लेजर अल्टर करना है तो यहाँ पर लेजर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर जो भी लेजर आप बनाएंगे वो सारे के सारे लेजर आपको इस जगह पर शो होंगे। कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर, ये दो लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से ही आपको बने हुए मिलेंगे, ये आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, सेल्स का लेजर देखना है, तो सेल्स को हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी लेजर है अल्टर में आप आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर शो भी होगा लेजर अल्टरेशन, ये अल्टरेशन मोड में, इसमें आप देख भी सकते हैं और किसी भी फील्ड में सुधार भी कर सकते हैं, और सुधार करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो सुधार आपका हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। सेल्स में आ गए, एंटर प्रेस करते हुए आप सब जगह पर यहाँ पर आ सकते हैं और कुछ भी यहाँ पर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स का लेजर है, यहाँ पर हम एस कर देते हैं, है ना, पहले नहीं कर पाए थे, अब हमको जरूरत है तो हम बाद में आकर अल्टर में इसको एस कर दिया, एलियास में डाल दिया, है ना, और इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके हम सेव कर लेते हैं। अब हम सेल्स का लेजर जब देखेंगे तो देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर एस लिखकर सेव किया था, तो जो लास्ट में आप सबसे लास्ट में करेंगे सेव, वो आपका यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है ना। इसी तरह से हमको सेल्स रिटर्न का लेजर देखना है, सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो इसको भी हम देख सकते हैं, किसी भी फील्ड में कर्सर को ले जा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो वो परिवर्तन हमारा एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी मित्र हैं, जो भी आपके पहचान वाले लोग हैं जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो उन तक मेरे चैनल और मेरे वीडियो को जरूर पहुंचाएं, है ना। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। धन्यवाद।